नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम आप सभी को एक कहानी के बहाने से वो ऊर्जा देने आए हैं जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। अगर आपका मन भी आपके ख्वाब को रोक रहा है ये कहकर कि आप एक साधारण परिवार से हो, आप एक गरीब घर से हो, तो दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा एक साधारण घर का रहने वाला लड़का आज विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये उसकी लगन का ही नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर है। साधन न होने पर भी जिसने हार नहीं मानी, बस अपनी ही धुन में मेहनत करता चला गया। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जी हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि फुटबॉल का बादशाह, सबसे महंगा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा। आप सभी ये जानकर चौंक जाएंगे कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी अधिक कमाते हैं। 700 करोड़ सुनकर आपके मन में ये जरूर आया होगा कि काश मैं भी इतना कमाता, लेकिन इसके पीछे इनकी जो मेहनत थी वो आप नहीं जानते हो। शायद आपको पता नहीं होगा कि इतने बड़े अरबपति आदमी बनने से पहले ये क्या थे, इनकी परवरिश कैसे हुई, इन्होंने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के अंचल शहर में हुआ। फिलहाल ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज उनकी कमाई इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं, अरबों के बंगलों में रहते हैं और इनकी शान और शौकत से आज सभी वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से इनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी या संघर्ष से भरा हुआ था और ये किसी से कम नहीं है। शुरुआत के दिनों में ये टीन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। इनके परिवार में इनके अलावा माता पिता, एक बहन और 2 भाई भी थे। एक बहुत ही साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इनका काम था बाग को बिल्कुल सुंदर और हरा भरा रखना। बचपन से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को शुरू से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। इनके खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही इनको एडविना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। क्रिस्टियानो स्कूल के समय में भी क्लास में कम, फुटबॉल मैदान में ज्यादा मिलते थे। इनकी फुटबॉल के प्रति लगन और कार्य कौशलता देखकर इनको केवल 10 साल की छोटी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। उसके बाद रोनाल्डो उस क्लब की ओर से 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने में उनका दोस्त एल्बर्ट ब्रांडो का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये दोनों एक ही साथ यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन एक मैच में इनको क्लब में एडमिशन के लिए मैच जीतना एकदम जरूरी हो गया और इनकी टीम मैच को 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा था। लेकिन तीसरा जो गोल था वो इनके जीवन को बुलंदियों पर ले जाने वाला गोल था और उसमें उनके दोस्त अल्बर्ट ने इनकी पूरी मदद की थी। तीसरे गोल के समय एल्बर्ट ने बॉल को तो अकेले ही गोलकीपर के पास लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन वो जानता था कि रोनाल्डो उससे अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उसने खुद गोल करने की बजाय बॉल को रोनाल्डो के साइड पास कर दिया और उसी गोल से रोनाल्डो को एकेडमी में सिलेक्शन हो गया। इस खेल के बाद पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। इसके बाद रोनाल्डो 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने लगा। 3 साल बाद रोनाल्डो को दिल की धड़कन में कुछ गड़बड़ी हो गई और इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से साफ मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। कहते हैं कि सफलता वही पाता है जो मजबूरियों के अंधेरे में भी अपने ख्वाब को देखता है। रोनाल्डो ने डॉक्टर से सर्जरी करने को कहा। हालांकि इसमें रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी, मगर उन्होंने अपना ख्वाब पूरा करना था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो कुछ ही महीनों के बाद फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर चुके थे, लेकिन इनके जीवन में तो अभी कई और चुनौतियां आने वाली थी।
कुछ दिन के बाद ही ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की मौत हो गई और यही वजह है कि रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। यह दुखद समाचार ने रोनाल्डो को झंझोड़ कर रख दिया क्योंकि इनके घर का सारा खर्चा इनके पिताजी ही उठाते थे। इसके बाद इनके घरों में गरीबी का जैसे पहाड़ फूट गया। इतनी बदतर स्थिति आ गई कि इनकी मां को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ा। लेकिन रोनाल्डो ने खेलना बंद नहीं किया। हर परेशानी को झेलते हुए इन्होंने अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही रखा और मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने पहला क्लब मैच खेला। उस मैच में इनकी बहुत वाहवाही हुई और सन 2003 में मात्र 18 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने कई सारे मैच जीतकर अपनी पहचान बना ली। इन्होंने एफए कप में जीत की पहली शुरुआत की और फिर लगातार 3 पीबीएल लीग टाइटल्स और एक चैंपियंस लीग टाइटल तथा 1% क्लब वर्ल्ड कप भी जीतकर अपने किस्मत को मात दे दी। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, उसमें 2 लीग टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल शामिल हैं। 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। उस समय खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। इनकी सफलता की सीढ़ी ये इतनी तेजी से चढ़ रहे थे कि एक के बाद एक ट्रॉफी जीते जा रहे थे। 2015 में इनको फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टाइम का खिताब दिया। इतना ही नहीं, 2016 और 17 में बर्नार्डो वर्ल्ड के हाई स्पीड एथलीट भी रहे और टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लेशन पीपल द वॉल की लिस्ट में भी शामिल हो गए। अब धीरे धीरे इनके घर की स्थिति सही होने लगी। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, जिसमें से 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। इनका दिल बचपन से ही बड़ा उदार था। ये शुरुआत से ही अपनी फुटबॉल की कमाई से गरीबों की बेहतरी के लिए भी पैसा दान किया करते थे और इतना ही नहीं, ये अकेले अपने पैसों पर एक अनाथ आश्रम भी चलाते थे जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चे थे। इनकी दरिया दिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट को नीलाम कर दिया और उससे कमाए गए 13 करोड़ को गीजा में स्कूल बनाने के लिए दान कर दिया। अक्सर आपने इस फुटबॉलर को फैशन में रहते हुए देखा होगा, लेकिन इन्होंने अपने शरीर पर टैटूज भी इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि ये रेगुलर ब्लड डोनर हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ लेना कि आप सफल हो गए हैं। इस कहानी को बोलते हुए मुझे मांझी द माउंटेन मैन का एक डायलॉग याद आ गया कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। उन्होंने अपनी सफलता से जो लोगों को सीख दी वो सच में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग ये कसम खाते हैं कि जो भी हमारा पैशन है, ख्वाब है, उसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। आप भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहो। हम चाहते हैं दोस्तों कि एक दिन इस वीडियो पर एक कमेंट आए कि मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी और उसे देखने के बाद आज मैं शिखर की बुलंदियों पर हूँ। तो दोस्तों, सारे लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने इस फैक्ट बाबा हिंदी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर बताएं। सबसे ज्यादा कमेंट वाली शख्सियत का वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी और मनोरंजक जानकारी भरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।